तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि नया साल स्टार्ट होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। नया साल जैसे स्टार्ट होगा, गोचर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के मार्गी होने की। जुपिटर का जो मार्गी काल है 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा। ऐसे में 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक की जो स्थिति है उसमें देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। 1 मई के बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। ऐसे में तुला लगन वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि तुला लगन में अभी गुरु सप्तम भाव में वक्री थे और सप्तम भाव में अब गुरु मार्गी हो जाएंगे। हाँ, तो तुला लगन के लिए हम यहाँ विस्तार से बात कर ही रहे हैं। तुला लगन के चार्ट में जो बृहस्पति के पास स्वामित्व है तीसरे और छठे घर का है। ऐसे में बृहस्पति का मार्गी होना यहाँ पर आपके अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी का कारण भी बन सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको थोड़ा दिक्कत यहाँ ज़्यादा आ सकता है, हालांकि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मार्गी होंगे। सप्तम भाव में मार्गी होने की वजह से आपको पार्टनरशिप का एक अच्छा मौका मिल सकता है। कहीं पहले से पार्टनरशिप कर रखी है तो पार्टनरशिप और अच्छी चलेगी आपकी। इसके अलावा आपका कोई बिजनेस हो, आप कोई बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया विचार, कोई नया आइडिया ऐड करना चाहते हो या एक्सपांशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जुपिटर का मार्गी होना आपके लिए धन संबंधी स्थितियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ में आपका जीवन साथी के साथ या बिजनेस पर्पज से कहीं सडन ट्रेवल हो सकता है। देखा जाए तो बृहस्पति के इस मार्गी काल के दौरान आपको अपने पहले के काफ़ी सारे डिसीजन बदलने पड़ सकते हैं। आपको सेहत को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अलावा जो भी लोग सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं या जीवन साथी की सेहत से परेशान हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में आप लोग देखेंगे। बृहस्पति का मार्गी होना आपको एक अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब भी दिलाएगा। तो बृहस्पति का जो रोल है आपके करियर वाइज या आपके प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए या आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए, सारे जो एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के उनको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति का सप्तम भाव में मार्गी होना आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वार्तालाप बढ़ाएगा। आपका लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, आपका इधर उधर कुछ ट्रेवल ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हार्डवर्क हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में सहायता मिलेगी। अभी तक हो सकता है आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, लेकिन जुपिटर के मार्गी होने के बाद आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में डिसीजन ले पाएंगे। बृहस्पति अब क्योंकि आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, ऐसे में इन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी। अगर आपने कोई बिजनेस के लिए लोन ले रखा था या आप कोई लोन लेने का प्लानिंग कर रहे थे तो आपका प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपने अगर कोई भी ऐसा विवाद या मुकदमा या कोई भी ऐसी स्थिति बिजनेस में डेवलप की हुई है, वहाँ पर आपको एक अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे ऐसे मामले जहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपकी डेली लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हो बट आपको सही समय नहीं मिल रहा या मौका नहीं मिल रहा ट्रेवल करने का, ये सारे जो आपके काम हैं सडनली बनने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके लिए ये भी फिक्स करेंगे कि आप तय समय सीमा के दौरान ही किसी काम को करेंगे। आप अनुशासन में रह के बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से किसी काम को पूरा करेंगे। तो बृहस्पति की अब हम दृष्टियों की भी बात साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति यहाँ से देखते हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को देखने की वजह से बृहस्पति यहाँ पर आपको जीवन साथी से और आपके खुद के द्वारा बहुत सारे ऐसे मौके देगा जहाँ पर आप धन अर्जित कर सकते हो, मान सम्मान अर्जित कर सकते हो। अपने नेटवर्क में आप एक अच्छा विस्तार देखेंगे। साथ ही साथ आपका जो संबंध है, आपका जो संपर्क है बहुत ज़्यादा नए लोगों से होगा। इस वजह से आपको अपने आप को विस्तार देने, अपने बिजनेस को विस्तार देने में सहायता मिल सकती है। बृहस्पति का ये मार्गी काल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपको अक्सर विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है या जीवन साथी के साथ पहले से कोई विवाद का सामना आप कर रहे थे, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपके संतान, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके अन्य जो भी कार्य हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगे। ऐसे में आपके घर परिवार में या आपसे खुद से रिलेटेड कोई ऐसे शुभ कार्य जो वास्तव में बनने चाहिए थे अभी तक नहीं बन रहे, जहां रुकावटें आ रही हैं वहां से रुकावटें दूर होंगी। साथ ही साथ जो लोग मैरिज करने के लिए देख रहे थे, जिन लोगों का इंगेजमेंट हो गया बट मैरिज का कोई चांस नहीं बन रहा, उन लोगों के लिए मैरिज की भी अच्छी स्थितियां बन रही हैं।
साथ ही बृहस्पति का मार्गी होना ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी की सेहत अगर पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, तो ऐसे में अब सेहत को लेके बहुत जल्दी सुधार आने वाला है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस और जीवन साथी के लिए कितना खर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से आप धन अर्जित कर रहे थे, कितना पैसा आप यूज़ कर रहे थे, कितना पैसा आप बचा रहे थे, इन सब मामलों पे थोड़ा फोकस आप ज़्यादा करने लगेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा बृहस्पति आपको कोई नया इनकम सोर्स दे सकता है, आपको किसी के साथ एक अच्छी ऐसी पार्टनरशिप दे सकता है जहां से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बृहस्पति का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके लगन पर भी रहेगा। लगन का जो एस्पेक्ट है, बृहस्पति आपको प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में चलने के लिए प्रेरित करेगा, पॉजिटिविटी देगा। आपके जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाएगा। आपको सही डायरेक्शन में मूव करते हुए आपको सही समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ में सबसे बड़ी बात, बृहस्पति अपने मार्गी काल के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे हर काम में। आप हमेशा जब भी किसी काम को करने जाएंगे, वहाँ पर एक पॉजिटिव नज़रिए से आप उस काम को लेंगे। ऐसे में बहुत सारे काम आपके जो वास्तव में बृहस्पति से संबंधित भी नहीं है, उनके भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। आप लोगों को बृहस्पति का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इससे आपका मेडिटेशन का जो फ़ायदा आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आ रहा है या और भी अन्य इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो वो आपकी समस्या दूर होगी। बृहस्पति उसके बाद आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस में इनकी खुद की ही राशि है, धनु राशि। यहाँ बृहस्पति सबसे ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट आपके लिए करेंगे। ऐसे में भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ आपके अच्छे संबंध रह सकते हैं। आप उन सबको काफ़ी सपोर्ट करके चलेंगे। आप हमेशा अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का जो मान सम्मान वो रखेंगे। आप हमेशा उनकी अहमियत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ऐसे में अब अपने जीवन साथी और अपने जो भी रिलेटिव हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके चलेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके कम्युनिकेशन, आपकी कल्पना शक्ति, आपके काम करने के तरीके, आपके काम करने की क्षमता, इन सब में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे जैसे ही बृहस्पति मार्गी होने लगेंगे। तो ये जो पीरियड है बृहस्पति का, ये कुल पीरियड जो निकल के आ रहा है, लगभग 4 महीने का पीरियड रहेगा। इससे पहले बृहस्पति राहु के प्रभाव में थे। जब से वो मेष राशि में एंटर किए थे, तब से ही राहु के प्रभाव में थे। और अब क्योंकि राहु मीन राशि में जा चुके हैं, ऐसे में बृहस्पति पूर्ण रूप से मुक्त होकर अपना संपूर्ण प्रभाव डालेंगे, संपूर्ण एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर डालेंगे। सप्तम भाव की जब भी बात आती है, ऐसे में आपका पब्लिक इमेज भी है सप्तम भाव में। ऐसे में लोगों के बीच में आपकी छवि बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपका कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा खराब था या किसी वजह से कोई ऐसी अन्य दिक्कत थी कि आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं मिल रहा था, लोगों का अप्रिसिएशन या समर्थन नहीं मिल रहा था, तो अब वो सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। साथ साथ में आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो धन से संबंधित हों, संतान से संबंधित हों, आपके लक फैक्टर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ये सारे कार्य आपके काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगे। तो कुछ इसी प्रकार के प्रभाव आपको दिखाई दे सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो बृहस्पति है वो किसी ग्रह के साथ बैठा है, वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, क्या वास्तव में सप्तम में ही आपका बृहस्पति है। साथ में आपको महादशा और अंतर्दशा भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो बृहस्पति के जो परिणाम होंगे आपको और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये बृहस्पति का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा जब भी बृहस्पति 1 जनवरी से मार्गी होंगे और लगभग 1 मई तक, जब तक वो वृषभ राशि में प्रवेश नहीं करते तब तक।